नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका विद्या भारती के इस YouTube चैनल पर। अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट की थी और प्रश्नावली 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बाकी है उसमें। जैसे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, उनमें से मैंने 2 करवाए, फिर तीसरा क्वेश्चन करवाया, उसके बाद छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन ये करवाए। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और ऐसा ही आपको इस प्रश्नावली में करना है। अब जो 1.2 प्रश्नावली है, इसमें क्या है कि प्रतिलोम फलन, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने फलन पढ़ा था। अब अपन जब प्रतिलोम फलन की बात करते हैं तो प्रतिलोम फलन को अपन कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये अपना x है या ये अपना प्रांत हो गया और ये अपना परिसर हो गया, और fx को x² द्वारा निरूपित किया गया है। fx को x² द्वारा निरूपित किया गया है और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अपना f है। तो यदि अपन प्रांत में लिख दें 1, 2, 3, 4 और 5 और परिसर में ले लेते हैं 0, 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ये अपन ने ले लिया परिसर में। ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। अब जब अपन इसको लिखेंगे कि fx बराबर x², जब अपन ने x का मान 1 लिया तो ये क्या आया, 1 आया। जब अपन x का मान 2 लेते हैं तो कितना आएगा, 4। जब अपन x का मान 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 9। जब अपन x का मान 4 लेते हैं तो कितना आएगा, 16। और जब अपन x का मान 5 लेते हैं तो आएगा 25। ये तो अपना फलन हुआ। अब यदि अपन इसको प्रतिलोम में लिखना चाहें तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, अपन लिखेंगे ये f जब इधर आया, f इनवर्स 1 का मान हो गया 1, f इनवर्स 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f इनवर्स 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और f इनवर्स 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। f इनवर्स 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपन इसको देखते हैं, 1 से लेकर 25 तक जो भी संख्याएं लिखी हुई है इनका अपन ने f इनवर्स याद कर लिया, लेकिन अपने पास 0 रह गया और 36 रह गया। इन दोनों को अपने को क्या करना है, जब अपने को f इनवर्स 0 जब लिखना है तो इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं आ रहा, और जब कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं आ रहा तो अपन इसको लिख देंगे फाई। इसी प्रकार जब अपन बात करें f इनवर्स 36 की, तो ये क्या बनेगा, f इनवर्स जो 36 है इसका भी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये बन गया फाई। अब आप लोगों को यह बताना है कि ये किस प्रकार का फलन है, एकेकी है, आच्छादक है, अंतरछेपी है, बहुएकी है, किस प्रकार का फलन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप ये फलन किस प्रकार का है। अब अपन इससे संबंधित क्वेश्चन यदि देखें, अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो अपन देखते हैं। अपने को एक फलन दे रखा है f, और f परिभाषित है r से r में। एक फलन है f जो कि परिभाषित है r से r में, और fx का मान है x² माइनस का 3, और अपने को f इनवर्स 13, f इनवर्स 13 और f इनवर्स 8 का मान ज्ञात करना है। जब अपने को ये ज्ञात करने हैं दोनों मान, तो अपन क्या करेंगे, आपको fx क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो यहां से देखिए, जो f इनवर्स है इसको अपन लिख लेते हैं, माना f इनवर्स 13 बराबर ले लिया x। ये अपन मानते हैं कि माना f इनवर्स 13 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो fx का मान अपने पास क्या आ गया, fx का मान आ गया 13।
अब ये मान भी fx का है और ये मान भी fx का है, तो इन दोनों मानों को यदि अपन समान रूप से रखते हैं, बराबर रखते हैं, तो अपने पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 13। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जब 13 के आया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया 16 और एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 4। जब आप खुद अंडर रूट करते हैं तो आपको प्लस माइनस लगाना है। यदि आपके पास ऐसा आ जाए अंडर रूट 16 तो इसका आंसर तो केवल 4 होगा, लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार आए तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 4। तो ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि कब अपने को प्लस माइनस लगाना होता है और कब अपने को प्लस माइनस नहीं लगाना होता। तो जब आप खुद अंडर रूट करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आएगा, और जब अंडर रूट गिवन है, अपने को दिया गया है, तो वो संख्या केवल प्लस की आएगी। इसी प्रकार अपन इसको देखते हैं f इनवर्स 8। f इनवर्स 8 जब अपन ज्ञात करेंगे तो ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि माना f इनवर्स 8 बराबर x, तो fx बराबर कितना आ गया, fx बराबर आ गया 8। और fx बराबर जब अपने पास 8 आया तो ये भी fx है और ये भी अपने पास fx है। दोनों को समान रखिए, समान जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आ गया 8 के। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब 8 के बराबर आया है तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 11 के। और x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 11, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 11। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जहां पर आपको f इनवर्स दिया गया होता है और fx दिया गया होता है और fx का कुछ मान दिया गया होता है और उस मान से अपने को x का मान पता करना होता है। अब अपन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि आपको दिया गया है fx बराबर अपने को दिया गया है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9, यह अपने को fx दिया गया है। और अपने को f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 ज्ञात करना है। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 है, f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार अपन करेंगे कि अपन लेते हैं, मानते हैं कि माना f इनवर्स 8 बराबर x है, तो fx बराबर क्या आया 8। fx बराबर जब अपने पास 8 आया तो अपन इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और बराबर किसके हुआ 8 के। 8 जब इधर आया तो अपन ने इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। और ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण आ गई। और जब ये द्विघात समीकरण आ गई तो अपन इसको श्रीधराचार्य विधि से इसको जब हल करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र है अपने पास x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं यहाँ पर तो माइनस का b यानी कि अपने पास आया x का मान माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 गुणा 1 गुणा 1 और डिवाइड बाई 2a, a के स्थान पर 1 है तो यह आ गया 2। तो x बराबर आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 और बट्टा में आ गया 2। तो x के दो मान आ गए, x बराबर आ गया -5 प्लस अंडर रूट 21 बट्टा 2 और -5 माइनस अंडर रूट 21 बट्टा 2। ये अपने पास x के मान आ गए। इसके बाद जब अपन दूसरा याद करते हैं, अपने को क्या कहा गया है f इनवर्स 9। f इनवर्स 9 जब अपने को ज्ञात करना है तो f इनवर्स 9 बराबर अपन ने लिया x।
एफ इनवर्स 9 बराबर जब x लिया तो एफ एक्स बराबर क्या आया, 9 आया। एफ एक्स बराबर जब 9 आया है तो अपन इसको इक्वल रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। इन दोनों से अपन कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां पर गलती होती है, यहां पर गलती क्या होती है कि स्टूडेंट क्या करता है, इस x को 0 की तरफ भेज देता है और x को 0 की तरफ भेजकर यहां से केवल एक उत्तर लिख देते हैं x बराबर -5। जबकि आपको पता होना चाहिए आपके पास जब भी x की घात 2 है तो आपके पास x के 2 ही मान आने चाहिए। तो ये अभी तक एक मान आया है, तो इसको अपन इस प्रकार करेंगे कि ये इसका पहला गुणनखंड है और पहला गुणनखंड जब 0 के बराबर है तो x का मान 0, दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर x का मान -5। तो ये था आपका एक पहला क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3, एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले यदि आपको कहा जाए कि ज्ञात कीजिए कि आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर -3 है, एफ एक्स अपना एक्स स्क्वायर -3 है, क्या इसका एफ इनवर्स विद्यमान है? यदि एफ इनवर्स विद्यमान है, ये अपने को ज्ञात करना है, क्या इसका एफ इनवर्स विद्यमान है? और जब ये अपने को ज्ञात करना है तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, जब एफ इनवर्स की जांच करनी होती है तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये फलन एकेकी है, क्या ये फलन आच्छादक है। अगर ये दोनों है तभी इसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा। यदि एकेकी और आच्छादक नहीं है तो इसका एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो आप इसमें यह भी पता कर सकते हैं, ये यहां पर x क्यूब -3 है, सॉरी x क्यूब -3। अब एकेकी कौन सा होता है, जिसका एक ही प्रतिबिंब आए। आच्छादक कौन सा होता है कि प्रांत में कोई भी अवयव खाली ना हो, सॉरी परिसर में भी कोई अवयव खाली ना हो, सबका प्रतिबिंब आ रहा है, तो वो आच्छादक होता है। इन दोनों की जांच करना आसान है। इन दोनों की जांच करना इसलिए आसान है कि जब अपने को एकेकी फलन की जांच करनी हो, एकेकी फलन, तो अपने को करना है ये f जो अपना बिलोंग करता है R टू R में। जब एकेकी की अपने को जांच करनी है तो एकेकी की जांच के लिए अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि माना x1 x2 दो अवयव है और बिलोंग करते हैं R से। जब x1 और x2 दो अवयव है R से बिलोंग करते हैं तो अपन इसको लिखेंगे f ऑफ x1। अब आपका f ऑफ x1 क्या होगा, x1 की घात 3 माइनस का 3, और f ऑफ x2 क्या होगा, x2 की घात 3 माइनस का 3। अब f x1 और f x2 समान होने चाहिए, अर्थात f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। ये दोनों जब समान है तो अपन इसको लिखेंगे x1 क्यूब माइनस का 3 बराबर x2 क्यूब माइनस का 3। -3 और -3 अपन ने कैंसिल किया तो अपने पास आया x1 क्यूब बराबर x2 का क्यूब। और जब ये दोनों क्यूब आया है तो यदि प्लस है तो प्लस का आंसर आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यानी एक का प्रतिबिंब एक ही होगा। तो अपन इसको लिख देते हैं x1 बराबर x2। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार आता तो आप ये सोच रहे होंगे कि 2 घात से 2 घात कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था जब अपन खुद अंडर रूट करते हैं तो अपन प्लस माइनस लगाते हैं। तो इसको लिखेंगे x1 बराबर प्लस माइनस x2, या इसको इस प्रकार लिख दो प्लस माइनस x1 बराबर x2। तो ये अपने पास कंडीशन आ रही है। अब ये तो फलन में हो ही नहीं सकती,
ये जब फलन में नहीं हो सकती तो अपने पास ये एक कंडीशन आई, और ये एक जब अपने पास कंडीशन आई है तो ये बहुएकी फलन बन जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर आए तो वो बहुएकी फलन होगा, अर्थात समघात वाले जो भी मान आएंगे वो तो होंगे बहुएकी फलन, और विषम घात वाले जो भी फलन आते हैं वो होंगे एकेकी फलन। अब x1 और x2 जब अपने पास बराबर आ गया तो अपन इसके आगे वाला जांच करते हैं, और दूसरी जांच अपन करेंगे आच्छादक की। अब दूसरी जांच अपन जब आच्छादक की करेंगे तो आच्छादक की जांच के लिए अपने को क्या करना है, आच्छादक की जांच करना भी बहुत आसान है। आच्छादक जब अपन जांच करते हैं तो आच्छादक के लिए लिखेंगे fx बराबर y। आच्छादक और इनवर्स लगभग एक ही तरीके से निकाले जाते हैं। तो fx बराबर y लिखा, यहां पर आपके पास fx क्या है, x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस का 3, और किसके बराबर आया, y के। तो x क्यूब किसके बराबर हो गया, y प्लस 3, और x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया y प्लस 3 की घात 1/3। जब अपन इस मान को पुनः यहां पर रखते हैं तो अपने पास क्या मान आता है, ये भी जांच करना है कि यदि x का मान fx में रखें तो fx बराबर क्या है अपने पास, x क्यूब के स्थान पर ये मान आया, x क्यूब के स्थान पर कर दिया y प्लस 3 की पावर 1/3, और ऊपर घात 3 लगी हुई है तो हो गया 3/3, और माइनस का 3। तो fx बराबर क्या आ गया, fx बराबर अपने पास आ गया केवल y। तो ये अपना एकेकी फलन हुआ, यहां आच्छादक हो गया, यहां अपन लिख देते हैं एकेकी है, एकेकी है, यहां पर ये आच्छादक है। अब बात आई कि इसका इन्वर्स किस प्रकार ज्ञात करना है। तो इन्वर्स के लिए आपको यही प्रक्रिया वापस दोहरानी है, और यही प्रक्रिया जब अपन वापस दोहराएंगे तो अपन इसको इस प्रकार लिख रहे हैं कि अपना जो fx है इसको अपन y के इक्वल लेते हैं, और इसको जब अपन y के इक्वल लेते हैं तो f इनवर्स y क्या होगा, x हो जाएगा। f इनवर्स y का मान x आया। अब यहां से अपन जब इसको हल करते हैं कि y x क्यूब माइनस 3 बराबर y, x क्यूब माइनस 3 बराबर जब y है तो ये अपने पास आया x क्यूब बराबर y प्लस 3, और x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया y प्लस 3 की पावर 1/3। इस x के मान को यदि इसके इक्वल रखा जाए, x के मान को जब अपन इसके इक्वल यदि रखते हैं तो अपने पास आता है f इनवर्स y बराबर f इनवर्स y, x है, x का मान कितना है, y प्लस 3 की पावर 1/3। अपने को ज्ञात क्या करना था, f इनवर्स x। तो y को x से अपन प्रतिस्थापित कर देते हैं, यह आ गया x प्लस 3 की पावर 1/3। तो ये इसके f इनवर्स का मान हो गया। अब जो अपने को क्वेश्चन दिया गया था उसमें कहा गया था कि f इनवर्स चॉइस और f इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए। जब ये दोनों मान अपने को ज्ञात करने हैं तो इन दोनों मानों को अपन यहां रख देते हैं। f इनवर्स x अपने पास यह मान है, तो f इनवर्स चॉइस क्या होगा, f इनवर्स चॉइस बराबर, यहां आप x की जगह चॉइस रखिए तो चॉइस प्लस 3 की घात 1/3 यानी 27 की घात 1/3 क्या मान आया, 3 आया। दूसरा अपने को ज्ञात करना है f इनवर्स 5। f इनवर्स 5 जब ज्ञात करना है तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, x के स्थान पर 5 रख दिया, 5 प्लस 3 की घात 1/3 यानी 8 की घात 1/3, और ये मान आया 2। तो ये अपन ने f इनवर्स की सत्यता की जांच करना और f इनवर्स का मान ज्ञात करना। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। f अपना R2R है, fx है cos ऑफ x प्लस 2, और जांच करना है कि क्या f इनवर्स विद्यमान है। अब ये जांच करने के लिए अपन ने पिछले क्वेश्चन में x1 x2 दो अवयव लिए और उनको हल किया, लेकिन
यदि आपके पास यहाँ कोई त्रिकोणमितीय फलन आता है तो उसमें आप मान रख के जांच कीजिए कि एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब वो फलन एकेकी होगा। अब अपन केवल इसके एकेकी की जांच करते हैं कि क्या ये फलन एकेकी फलन है। एकेकी फलन होने के लिए अपन यदि f के स्थान पर x के स्थान पर 0 लें तो अपने पास क्या आया, cos ऑफ 0 प्लस 2 और cos 0 प्लस थीटा हो गया cos थीटा यानी cos 2। इसके बाद यदि अपन f 2 पाई लेते हैं, क्योंकि r में है और r में कोई भी मान हो सकता है, तो अपन ने लिया 2 पाई। 2 पाई जब अपन लेते हैं तो cos ऑफ 2 पाई प्लस 2, अब cos 2 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यह आ गया cos 2। तो यहां पर अपने को मिला कि जब अपन ने प्रांत के अंदर मान लिया 0 और 2 पाई, तो परिसर अपने को केवल एक ही मान मिला और वो मान था cos 2, यानी इसका प्रतिबिंब भी यह है और इसका भी यह है। दो अवयवों का एक प्रतिबिंब आया, अर्थात ये बहुएकी फलन बन गया, और बहुएकी फलन है तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो ये थे आपके प्रश्नावली 1.2 से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 दोनों आप लोग पूर्णतया हल कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उन क्वेश्चन के नंबर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जा सके। धन्यवाद।